हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक, अक्षरा, नक्श जो है वो घर पर आते हैं और नक्श का बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। बाद में नक्श घर पर आ जाता है। अक्षरा कहती है कि सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तभी नक्श कहता है कि पापा मेरा बर्थडे बढ़ा नहीं सकते क्या। तभी नक्श को कहता है नैतिक कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, वैसे आपका बर्थडे भी ख़त्म हो चुका है। तभी वो इमोशनल होकर कहने लगता है कि मेरे लिए कुछ करो ना मम्मा पापा। तभी अक्षरा कहती है कि क्या करना है बताओ डुग्गू। फिर वो कहता है कि मुझे जो गिफ्ट्स मिले हैं वो सब खोलना है और सबसे पहले आपने जो गिफ्ट दिया है मुझे, मैं वो खोलूँगा। तभी अक्षरा जो है नैतिक से कहने लगती है कि नैतिक, आपने भी डुग्गू के लिए गिफ्ट लाया था ना, मुझे बताया नहीं। फिर वो देखती है गिफ्ट। बाद में सब देखना हो जाता है। तभी गिरिजा जो है सुबह होते ही कॉफ़ी जो है वो लेकर जाती है कमरे में करिश्मा के। तभी देवयानी से पूछने लगती है कि क्यों करिश्मा की तबीयत ठीक नहीं है क्या। वो कहती है ठीक तो है पर वो नीचे नहीं आई। दूसरी तरफ अक्षरा काम कर रही होती है। अचानक से उसे चक्कर आ जाती है। तभी उसकी तरफ जो है भाभी माँ और देवयानी देखते हैं और फिर बाद में नैतिक को चिल्लाते हुए कहते हैं कि पकड़ो से गिर रही है, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो और बहू को जो है डॉक्टर के पास लेकर जाओ। नैतिक से वैसा कहने लगते हैं। दूसरी तरफ वेंकटेश कमरे में आ जाता है। तो फिर राजश्री जो है वो मफलर बना रही होती है। फिर उससे पूछने लगता है कि मफलर किस लिए बना रही हो। फिर वो कहते हैं कि अपनी नाती के लिए। तभी वो कहता है कि इतना बड़ा मफलर। फिर राजश्री कहती है ये तो मैं डुग्गू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो सोचेगा, चीकू सोचेगा कि बस अब नानी उससे ही प्यार करती है आने वाले बच्चे से और मेरे लिए कुछ नहीं बनाया इसलिए। तभी वो कहने लगते हैं कि हाँ अंशुमन की बात याद है तुम्हें, एक बार कैसे अक्षरा की फ्रॉक पहनने की ज़िद कर रहा था। तभी राजश्री हंसने लगती है। बाद में फिर वो कहते हैं कि बच्चों के लिए तो बना दिया, मेरे लिए नहीं बनाया आपने कुछ। तभी राजश्री जो है उसे मफलर दे देती है और कहती है कि आपके लिए। तभी हंसने लगता है और कहता है कि रंगी बिरंगी। दूसरी तरफ जो डॉक्टर होती है अक्षरा को काफ़ी डांट लगा रही होती है। वो कहती है कि मिसेस सिंघानिया, आप तो जानते हैं ना कि प्रेगनेंसी में कितना ख्याल रखना पड़ता है और आप तो बिल्कुल केयर नहीं लेती। देखो आपका आयरन इतना कम हो गया है और ये अच्छी बात नहीं है। नैतिक को भी वो डांट लगाती है और कहती है कि आपको इनका ख्याल रखना चाहिए था। तभी नैतिक कहता है कि क्या करूँ, ये तो मेरा सुनती ही नहीं, तबीयत इनकी खराब है और घबराहट मुझे हो रही है। तभी अक्षरा समझ लेती है बात को। दूसरी तरफ भाभी माँ और देवयानी जो है डिस्कस कर रहे होते हैं कि इतनी तबीयत उसकी ख़राब हो गई, कल वो बच्चा गुम हो गया था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। तभी वहाँ पर करिश्मा ऊपर खड़े होकर सारी बातें सुन लेती है। वो सोचती है अब कल बच्चा गुम होगा था, उसका भी ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। नमन वहाँ से ऊपर से आता है, करिश्मा को कहता है कि एक तो ऊपर हो जाओ नहीं तो नीचे हो जाओ, बीच में क्यों खड़ी है। तभी करिश्मा कहती है कि अभी यहाँ खड़े होने से भी प्रॉब्लम है। फिर बाद में करिश्मा जो है उसकी माँ को फ़ोन लगाती है और कहने लगती है कि सब कुछ मतलब ठीक नहीं हो रहा है और मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता है, बस अक्षरा भाभी उसका ही नाम लेते रहते। तभी उसकी माँ समझाती और कहती कि अक्षरा प्रेग्नेंट है, उसके जो काम होते हैं वो सब तुम करो और घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करो, अपनी जगह बनाना पड़ती है बेटा। ऐसा ये बोलकर वो करिश्मा को समझाती। तभी करिश्मा कहती कि ठीक है माँ, जैसा कहती है वैसे ही मैं करूँगी। तभी वो नीचे आ जाती है और देवयानी से पूछती है कि खाने में क्या बनाना है। आपको पता है ना भाभी को भूख लग गई तो ज़्यादा देर रुक नहीं पाती, आप जल्दी से बता दीजिए, रोज़ वाला ही बनाए है ना है या कुछ स्पेशल बनाना है। दूसरी तरफ अक्षरा को जो है सलाइन चढ़ रही होती है और जो करिश्मा है वो घर में अच्छी सी सब जिम्मेदारी संभाल लेती है। गिरिजा को काम बोलती, बाकी सब जो है वो कर लेती है। फिर बाद में जो है वो होमवर्क ले रही होती है नक्श का। तभी भाभी माँ और देवयानी जो है तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि करिश्मा देखो कितने अच्छे से सब काम संभाल रही है। तभी देवयानी सोचती है कि जाकर जो है करिश्मा की तारीफ़ करे और करिश्मा को जो है अच्छे से बात करे। उतने में नमन वहाँ पर आ जाता है। नमन आते ही वो पूछने लगती है कि तुम आ गए बेटा इतने जल्दी। तभी करिश्मा कहती है कि कुछ चाहिए तो मैं एक काम करती हूँ, कॉफ़ी बना देती हूँ। तभी ये सब बर्ताव जो है करिश्मा का काफ़ी अच्छा लगता है। देवयानी तारीफ़ ही करने वाली होती है, उतने में अक्षरा आ जाती है। देवयानी तारीफ़ करना उसकी भूल जाती है और अक्षरा के पास जाती है। अक्षरा को डांट लगाने लगती है और साथ में नैतिक को भी। समझ में नहीं आता खुद का ख्याल रखने का, सिर्फ काम करती रहती हूँ, खुद के बारे में सोचती नहीं। अब बिल्कुल भी तुम आराम करूँगी, कोई भी काम नहीं करूँगी, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा वो कहने लगती है। ये सब कुछ जो है करिश्मा पीछे से सुनती है। भाभी माँ भी जो है अक्षरा को डांट लगाती है। फिर बाद में वहाँ पर गंदी सी स्मेल आती है। तभी अक्षरा कहती है कि डुग्गू तुम भूल गए थे ना, यहाँ पर ही तुमने सॉक्स रख दिए। फिर ये बात जो स्मेल होती है वो पहचानने वाली बात के ऊपर से भी अक्षरा की इतनी तारीफ़ की जाती है। तभी करिश्मा को अच्छा नहीं लगता। करिश्मा कमरे में चली जाती है और उसका सामान पैक करने लगती है और कहती है कि अब मैं एक नहीं सुनने वाली, ये घर वाले बस मेरी और आपकी कंपेरिज़न करते रहते हैं और जब तक मेरी और तुम्हारी कंपेरिज़न करेंगे तब तक इस घर में जो है मैं अपनी जगह बना ही नहीं पाऊँगी। बस तुम्हारे साथ में मेरी कंपैरिज़न करते हैं और मुझे अब तक इन्होंने अपनाया ही नहीं, मुझे कभी
अपना माना ही नहीं, मुझे हर टाइम इस घर में परायापन लगता है। अक्षरा कहती है कि मेरी बात तो सुनो करिश्मा। करिश्मा कहती है कि अब सुनने की कोई बात नहीं रही। उस दिन भी शादी के मंडप से मैं भाग रही थी ना, भाग जाना देना था, मेरी शादी नहीं करती। तभी वहाँ पर घर वाले सब आते और सब जो है बात सुन लेते हैं। तभी करिश्मा जो है वहाँ पर खड़ी होती, अक्षरा जो है वो बात दबाने की कोशिश कर रही होती। अक्षरा कहती है कि मतलब ये मतलब नहीं था करिश्मा का, बात कुछ और थी, सुनिए ना छोटी माँ। तभी देवयानी आगे आ जाती है और कहती है कि अब तो सच आ गया सामने, पर्दा डालकर कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पर वो आती है और करिश्मा के गाल पर हाथ रख देती है। वो कहती है मॉम कहती हो ना मुझे, पर मॉम कभी माना नहीं, खुलकर अपने दिल की बात बताई नहीं। तुम्हें इतनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी थी हमसे, तो तुम बता देती। हमेशा हम जो है ये समझते रहे कि तुम्हारी खामियां गलतियां निकालते रहे, पर तुम्हें कितनी शिकायतें हमसे, ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा दिल दुखाया हमने, हो सके तो माफ़ कर देना। ऐसा जो है देवयानी से कहने लगती है। बाद में भाभी माँ भी कहने लगती कि हमने बस तुमसे उम्मीद लगाई और तुम उम्मीद पर ना खरी उतरी, तो ये बात से तुम्हें ताने मारती रही, माफ़ कर देना, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अक्षरा और वहाँ पर नैतिक खड़े होते हैं। नैतिक और अक्षरा जो है उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अक्षरा कहती है कि बड़ों ने तो गलती नहीं होती कि साथ में तुमसे माफ़ी मांगी है अक्षरा, अब छोटों का क्या फ़र्ज़ बनता है ये तुम समझो। और तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुम्हारे बारे में उनके दिल में कोई फीलिंग नहीं होते, तुमसे प्यार नहीं करते, तो ये तुम्हें कभी बात नहीं कहते, इसके ऊपर से तुम समझ जाओ, ऐसा वो कहते हैं। और फिर बाद में नैतिक कहता है कि अब तुम्हारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है बड़ों के खातिर, ऐसा वो कहते हैं और वहाँ से जो है जाने लगते हैं। नमन वहाँ पर खड़ा होता है। नमन जो है करिश्मा से काफ़ी नाराज़ हो जाता है। फिर नमन अंदर जाता है और करिश्मा से बात करने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पर अनन्या आ जाती है और कहती है कि इतनी सारी तिल किस लिए। फिर बाद में सब जो है अलग अलग फरमाइश करते हैं कि तिल के पापड़ बनेंगे, तिल के लड्डू बनेंगे। फिर सब जो है वो कह रहे होते हैं। बाद में जो जसमीत होती है वो कहती है कि संक्रांत के लिए सब कुछ नहीं होगा, लोरी के लिए होगा। और आपको पता है ना कि इस बार अंशुमन और मेरी इस घर में पहली लोरी है। तभी वर्षा कहती है कि हाँ वैसे शौर्य की और मेरी भी पहली लोरी है, क्योंकि इसके पहले हमने कभी लोरी मनाई ही नहीं। फिर बाद में जसमीत जो है वो कहती है कि सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कल सब जो है ऑफिस से जल्दी घर आए। दूसरी तरफ जो नमन है वो करिश्मा को काफ़ी गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम्हारे दिल से था ही नहीं मुझसे शादी करना, तो तुम उस दिन ही मुझे पहले कह देती ना, तुम्हें मंडप से भागने की क्या ज़रूरत थी। और आज मेरे सामने सच्चाई आई है। प्रॉब्लम ये है करिश्मा कि मैं तुम्हारी सारी बात सुनकर हाँ हाँ करता हूँ, वैसे तुम घर वालों से एक्सेप्ट करती हो, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा करिश्मा से वो कहने लगता है। और करिश्मा कहती है कि नमन मेरी बात सुनने की तो कोशिश करो। तभी नमन कहता है कि तुम्हारी एक बात नहीं सुननी, गलती तो मेरी ही है ना जो तुमसे प्यार कर बैठा, और ये सिला मिला मुझे तुमसे प्यार करने का। तुम मुझे साफ साफ बता ही देती कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, किसी के दबाव में आकर तुमने क्यों शादी की। तभी करिश्मा कहती कि नमन ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू नमन। तभी नमन कहता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी और गुस्से से जो है वहाँ से चले जाता है। घर में सब जो है वो बात करने लगते हैं। फिर बाद में करिश्मा के बारे में बात हो रही होती है कि करिश्मा ने सब कुछ किया पर हमने उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। घर में सब बात होता है, अक्षरा को डांट लगाते। तभी अक्षरा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये बात थी। फिर बाद में देवयानी कहती है कि हमने तो माफ़ी मांगी उससे, पर माफ़ किया कि नहीं ये हमें पता नहीं है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।